हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि आपके बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। इसमें हमने बहुत सारे पेपर में उठा करके देखा, टीम ने देखा, तो उसमें मालूम चला कि सिद्धांत से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार का सिद्धांत किस वैज्ञानिक या किस मनोवैज्ञानिक या किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, ये 100 से भी ज़्यादा सिद्धांत हैं। तो लगभग 100-120 के आसपास मैं आपको ये सारे सिद्धांत बता दूंगा और धीरे धीरे आप इसको याद करते चलिए। अभी से ही धीरे धीरे इसको याद करते चलिए। और इसको पढ़ाने के लिए मैंने एक तरीका खोजा है कि जो सेम मनोवैज्ञानिक हैं, एक नाम के ही कई सारे उन्होंने जो अपने आविष्कार किए हैं या प्रतिपादन किया है, उनका एक लाइन से लगा दिया है, ताकि आपको एक बार में ही, जैसे आप विलियम जेम्स का पढ़ रहे हैं तो विलियम जेम्स का ही क्या क्या उन्होंने किया है वो एक लाइन में ही आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको याद करने में भी आसानी होगी, एक जगह आपका एक लाइन से लिखा रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज हम आपके लिए 50 लेकर के आए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका 3 पार्ट में आएगा और 3 पार्ट में आपका ये पूरा जो है सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल भी इस चीज से ये मत घबराइएगा कि सर ने कोई ट्रिक नहीं बताई। अभी आप इसको ऐसे याद करिए, ठीक है। ट्रिक के चक्कर में, ट्रिक के भरोसे कभी मत रहा करिए। पहले बेस तैयार कर लीजिए, उसके बाद जब आपका एग्जाम आने वाला रहेगा उसके पहले आपको ट्रिक भी बता दी जाएगी। ठीक है, अभी पूरा याद करने की कोशिश करिए। इतना अपना स्टोर कर लीजिए दिमाग में, इतना अच्छा डेटा स्टोर कर लीजिए, कहीं से भी पूछा जाए तो आप भूल ना सकें। हो सकता कभी आप ट्रिक भूल जाएं तो आप क्या करेंगे, फिर परेशान होंगे। इसलिए अभी आपके पास जो समय है उसको वेस्ट मत कीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ये आपके लिए एडवांटेज है। हमारी टीम आपको पढ़ा रही है, आपके साथ लगी हुई है। ये हमने बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजी अपनाई है ताकि बच्चे जो हैं खाली न बैठें और अपना काम करते रहें। खासकर हमारी टीम पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ पूरी तरीके से है। आप भी हमारे साथ अपना सहयोग दीजिए और इस खाली समय में जो वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, उनको जाने दीजिए। उनका टाइम वेस्ट होता रहेगा, वैकेंसी आती रहेगी और जाती रहेगी। लेकिन आपको एक दिन, हर दिन हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो लगातार आ रहे हैं और आप हर दिन पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, पढ़ते जाइए, करते जाइए। ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई लापरवाही मत कीजिए कि वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, कभी नहीं आ रही, कब आएगी। इससे आपका मतलब होना ही नहीं चाहिए। जब वैकेंसी आए तब हम रेडी रहें, 1 महीने बाद आए तो भी हम रेडी रहें। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। आइए देखते हैं। तो विलियम जेम्स को हमने पहले लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कोई खास है कि पहले इन्हीं को लेना है। हमने एक विलियम जेम्स को ले लिया। विलियम जेम्स ने किस किस चीज के जनक थे, किन किन अवधारणाओं को जन्म दिया, किस किस चीज का प्रतिपादन किया, वो हम देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया? प्रकारवाद संप्रदाय के ये जनक हैं। कौन? विलियम जेम्स। दूसरा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। इसका मतलब है कि हम जब ये चारों पढ़ेंगे तो इसमें कौन सा हमारा जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? विलियम जेम्स। इसको एक बार में याद कर लीजिए, फिर एक नाम याद कर लीजिए। चारों को एक बार में याद कर लीजिए, एक नाम याद कर लीजिए, आपका लाइन से याद हो जाएगा। बार बार अभी इधर उधर, अगर मैंने ये 50 जो मनोवैज्ञानिक और ये महत्वपूर्ण सिद्धांत चुने हैं, इनको अगर मैंने इधर उधर करके लगा दिया होता तो आपको बार बार याद करने में दिक्कत आती। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको एक लाइन से लगा दिया कि विलियम जेम्स ने जो जो भी किया हो वो एक लाइन से आपको मिल जाए, ताकि आपको याद करने में परेशानी जरा भी ना आए। ठीक है, तो देखिए, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं।
अब इसके बाद आ गए स्पीयरमैन। कौन आ गया? स्पीयरमैन। इन्होंने क्या क्या किया ये देखिए। बुद्धि का द्वैव या द्विशक्ति सिद्धांत, द्वैव या द्विशक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? हमारे स्पीयरमैन साहब ने दिया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, कौन सा? दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, पहला बुद्धि का द्रव या द्वैव या द्विशक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, और सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। अब आपको लग रहा होगा देख करके, हाँ इस तरीके से पढ़ने में हमें थोड़ी सी आसानी लगेगी। आप सब बिखरा हुआ पढ़िए और एक ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में पढ़िए। देखिए आपको पता चलेगा कि प्रॉपर ऑर्डर वाला ज्यादा इजी लग रहा है या फिर जो बिखरे फॉर्म में है, रैंडम ऑर्डर में है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आइए और देख लेते हैं अब कौन? गिलफोर्ड। इन्होंने क्या क्या किया? बुद्धि संरचना का सिद्धांत प्लस त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसका है? ये गिलफोर्ड का है। ठीक है, किसका है? गिलफोर्ड का है। कौन कौन सा? बुद्धि संरचना का सिद्धांत और त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक, अब देखिए विलियम वुंट आ गए। ठीक, इन्होंने क्या क्या किया है? इन्होंने किया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक या आप कह सकते हैं जनक। ठीक है, प्रतिपादक या जनक कौन है? विलियम वुंट। संरचनावाद संप्रदाय के जनक भी कौन है? विलियम वुंट है। तो ये दोनों जो आपका क्या हो गया? एक ही आदमी, तो आपको आसानी होगी याद करने में। ठीक है, कि विलियम वुंट ने क्या क्या किया? पहला तो किया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया, दूसरा संरचनावाद संप्रदाय के ये जनक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए थॉर्नडाइक आ गए। थॉर्नडाइक के बहुत सारे जो हैं प्रतिपादन हैं या बहुत सारे सिद्धांत हैं उनके द्वारा बनाए। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? ये भी थॉर्नडाइक साहब का है। एसआर थ्योरी किसकी है? ये भी थॉर्नडाइक की है। कौन कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी किसके द्वारा दी गई? थॉर्नडाइक। तो इसका मतलब है कि ये सब किस में जाएगा? थॉर्नडाइक में। ठीक है, किस में जाएगा? थॉर्नडाइक में जाएगा। अभी इनके और भी हैं। देखिए प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत किसका? प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत जो भी है किसका है? थॉर्नडाइक का है। संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। संयोजनावाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अधिगमन का सिद्धांत थॉर्नडाइक। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब के लिए आपका एक शब्द थॉर्नडाइक। ठीक है, सबके लिए क्या? थॉर्नडाइक। फिर से एक बार देख लीजिए। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। संयोजनावाद का सिद्धांत किसका है? ये भी थॉर्नडाइक का है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक का है। अधिगमन का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक का है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी किसका है? थॉर्नडाइक साहब का है। ठीक है, तो ये तरीका आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, मैं इसकी उम्मीद करता हूं आपसे। और देख लीजिए क्रमवृद्ध अंतराल विधि के जनक। आप किसके लिए? थर्स्टन के लिए आ जाइए। क्रमवृद्ध अंतराल विधि के जनक कौन है? थर्स्टन है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है?
थर्स्टन का है। युग्म तुलनात्मक निर्णय के जनक कौन है? ये भी थर्स्टन है। और समष्टि अंतराल विधि के जनक इसमें दो लोग हैं, थर्स्टन व चेव। ठीक, तो थर्स्टन से रिलेटेड कितने हो गए? ये हो गए आपके सारे। कौन कौन से हो गए? क्रमवृद्ध अंतराल विधि के जनक थर्स्टन हो गए। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका हो गया? थर्स्टन का हो गया। युग्म तुलनात्मक निर्णय के जनक कौन थे? ये भी थर्स्टन थे। और समष्टि अंतराल विधि के जनक भी कौन थे? थर्स्टन थे। ठीक है, जीन पियाजे देखते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, बस 4 ऑप्शन और डायरेक्ट क्वेश्चन की इस चीज के जनक, युक्त तुलनात्मक निर्णय के जनक कौन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, इनमें से 4 बताइए कौन। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा उस अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं है, जैसे लिखा है वैसे ही याद करते जाइए, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, 1 नंबर फिक्स है आपका, इसमें 100% आएगा ये, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे टेट हो, सब में आता है ये। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे का एक और है, कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या चीज? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये किसका है? ये जीन पियाजे का है। फिर स्किनर का देख लीजिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी किसका है? स्किनर का है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, ये किसका है? ये कोहलर का है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसका है? कोहलर का है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? ये भी कोहलर का है। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? कोहलर और वर्दीमर। ठीक है, स्किनर का ये दोनों हो गया, और फिर सारे ये कोहलर के। कौन कौन से? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का, क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर का, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर या वर्दीमर, और गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक भी कोहलर और वर्दीमर थे। ठीक है, नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। किस चीज का? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, कौन थे? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी इवान पेट्रोविच पावलोव थे। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये भी किसने दिया था? ये भी इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। और प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलोव। तो ये सब इनके साथ। ठीक है, बस आपको कैसे याद करना है, एक इनका नाम याद, पहले इनको याद कर लीजिए, उसके साथ कि ये किसका है? सब इवान पेट्रोविच पावलोव का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये चारों सिद्धांत किसने दिए थे? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। फिर आ गया हार्मिक का सिद्धांत, ये किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। और मूल प्रवृत्तियों, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक या प्रतिपादक कौन थे? ये भी विलियम मैकडूगल थे। कौन थे? विलियम मैकडूगल। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव, प्रतिस्थापन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव, और हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक कौन थे? विलियम मैकडूगल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बुद्धि इकाई का सिद्धांत। किसका? बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन ने। किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन ने। फिर देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के जनक कौन थे? ये थे स्टर्न थे। ठीक, तो ये दोनों
यहां पे जाएंगे। ठीक है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के जनक स्टर्न थे। प्रतिकारक सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया है आरबी कैटल ने। किसने दिया है? आरबी कैटल ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये भी किसने दिया है? आरबी कैटल ने दिया है। ठीक, फिर नाम से समझ में आ रहा, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण ये किन लोगों ने किया था? ये विनय एवं साइमन ने। किसने? विनय एवं साइमन ने। फिर बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे? बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे? ये थे विनय। एक नजर और मार लीजिए इस पे कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के जनक स्टर्न। प्रतिकारक सिद्धांत आरबी कैटल। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण विनय एवं साइमन। और बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे? विनय थे। ठीक है, अब देखिए लास्ट के 4 एक खंड बुद्धि सिद्धांत। क्या है? एक खंड बुद्धि सिद्धांत। ये भी किसने दिया है? ये भी विनय ने दिया है। किसने दिया है? विनय ने। फिर न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। फिर बुद्धि का और बुद्धि खा के जनक कौन है? ये हैब है। और शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक कौन है? ऑलपोर्ट है। कौन है? ऑलपोर्ट। फिर से देख लीजिए एक बार। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय ने दिया है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। बुद्धि का और बुद्धि खा के जनक हैब हैं। शील गुण सिद्धांत जो है वो हमारा ऑलपोर्ट ने दिया है। ठीक है, तो ये जो थे आपके क्या थे? फर्स्ट 50। ये पहले 50 आपके मनोविज्ञान के सिद्धांत थे। अभी इसमें और सारे हैं, इसमें 1-2 पार्ट और आएगा, उससे आपको 50-50 करके आप याद कर लीजिए। दूसरे में 50 होंगे, वो तीसरे में हो सकता हो 10 या 20 सिद्धांत हो। ठीक है, शुरू के जो इम्पोर्टेंट है, अभी जब लास्ट वाली क्लास होगी उसमें मैं आपके इसमें इम्पोर्टेंट भी बता दूंगा कि किसको आप ज़्यादा अच्छे से या पहले याद कर लीजिए। ठीक, तो वो 50 हो जाएंगे कंप्लीट। ये आपका 2 क्लास में पूरा लगभग समझ लीजिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। कंटेंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपको शिकायत हो या कुछ भी हो, कंफ्यूजन हो, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आकर के संपर्क करें। हम आपके जो कमेंट्स हैं उनका जवाब देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे कंटेंट बिल्कुल एरर फ्री हो। ठीक है, और आपके जो भाषा आपको समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।